हर बार डाइटिंग शुरू करना और फिर कुछ हफ्तों में निराश होकर छोड़ देना। ये जो चक्र है ना, ये बहुत थका देने वाला है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय खाने के साथ डाइटिंग बार बार फेल क्यों हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इंटरनेट पर हेल्थ और डाइट को लेकर सलाहों की बाढ़ आ गई है। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो छोड़ दो, और ज्यादातर सलाहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसे में कंफ्यूज होना और थक जाना तो बिल्कुल नॉर्मल है। आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो यही है। असल में प्रॉब्लम हमारे खाने में है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारे उस खाने को आज की बदली हुई जिंदगी के हिसाब से न समझ पाने में। तो आज हम इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। हम प्रॉब्लम की जड़ से शुरू करेंगे और एक ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे जो सच में काम करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो आज हेल्थ को लेकर इतनी परेशानियां हैं वो हमारे खाने की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बदले हुए माहौल और लाइफस्टाइल की वजह से हैं। मज़ेदार बात यह है कि हमारा खाना, हमारी दाल रोटी सब्जी तो वही रही, लेकिन हमारा पूरा रहन सहन बदल गया। हमारा चलना फिरना कम हो गया, स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, और बाहर का बना बनाया खाना हमारी प्लेट में घुस आया। इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और जब चीजें गड़बड़ होने लगी तो हमने इल्जाम किस पर डाला? अपने ही खाने पर। एक आम सोच बन गई कि वजन बढ़ने का कारण हमारी रोटी और हमारे चावल हैं। ये जो बात है ना कि कार्ब्स से मोटे होते हैं, ये पोषण की दुनिया का सबसे बड़ा सरलीकरण है। ये सच नहीं है। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार्ब्स को कैसे और किसके साथ खा रहे हैं। अब इसे देखिए, प्रॉब्लम रोटी में नहीं है। प्रॉब्लम उस थाली में है जहां 4 रोटियों के साथ एक छोटी कटोरी दाल और सब्जी तो नाम के लिए है। असली खेल बैलेंस का है। जब प्लेट संतुलित होती है तो वही रोटी फायदेमंद हो जाती है। आजकल जो नए नए डाइट ट्रेंड्स आते हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? सीधी सी बात है, वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए और हमारे खाने की संस्कृति के लिए बने ही नहीं है। सोचिए, कीटो डाइट में रोटी चावल मना है, या कोई डिटॉक्स जूस है। ये सब हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे त्योहारों में कहाँ फिट बैठता है? ये सब इतने अव्यावहारिक हैं कि इन्हें लंबे समय तक फॉलो करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब बाहरी कारणों से हटकर शरीर के अंदर झांकते हैं। कई बार वजन एक जगह आकर रुक जाता है, और इसका कारण इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही कुछ गड़बड़ियां होती हैं। तो खुद को दोष देना बंद करना होगा। अगर प्रोग्रेस रुक गई है तो हो सकता है ये अनुशासन की कमी ना हो, बल्कि शरीर के अंदरूनी संकेतों को समझने की जरूरत हो। इंसुलिन को शरीर का फैट स्टोरेज मैनेजर समझिए। जब ये ठीक से काम नहीं करता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो शरीर एनर्जी को जलाने के बजाय जमा करना शुरू कर देता है, और फिर वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। जब हम बहुत कम खाते हैं या बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो ये हार्मोन शरीर को एक तरह के इमरजेंसी मोड में डाल देता है, और शरीर फैट को छोड़ने से इनकार कर देता है। और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। आप और सख्त डाइटिंग करते हैं, शरीर पे तनाव बढ़ता है, कॉर्टिसोल और बढ़ता है, और नतीजा वजन कम होना ही बंद हो जाता है। तो इतनी सारी उलझनों और बायोलॉजिकल दिक्कतों का हल क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका, जो सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे किसी भी भारतीय भोजन पर, चाहे वो लंच हो या डिनर, आराम से लागू किया जा सकता है। ये है वो सिंपल सा नियम। अपनी प्लेट को मेंटली 3 हिस्सों में बांट लें। आधी प्लेट भरनी है सब्जियों से, 1/4 हिस्सा भरना है प्रोटीन से, और बचा हुआ 1/4 हिस्सा कार्ब्स यानी रोटी या चावल के लिए है। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सब्जी का मतलब है घर में बनी कोई भी सब्जी या सलाद। प्रोटीन के लिए दाल, छोले, राजमा, पनीर, दही, और कार्ब्स में अपनी रोटी या चावल। ये सब हमारे रोज के खाने का ही हिस्सा है, बस परोसने का तरीका बदलना है। देखिए, ये सिर्फ एक प्लेट का फॉर्मूला नहीं है। ये खाने को देखने का एक पूरा नजरिया बदल देता है। ये सजा देने वाली डाइटिंग से हटकर शरीर को पोषण देने के बारे में है। बस एक सवाल बदलना है। ये पूछने की बजाय कि मैं कितना कम खाकर काम चला सकता हूँ, ये पूछना शुरू करना है कि मैं अपने शरीर को अच्छा महसूस कराने के लिए और क्या खिला सकता हूँ। और आखिर में, असली कामयाबी वजन की मशीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है। असली सफलता है खाने को लेकर मन में शांति होना,
बिना किसी अपराध बोध के खाना और स्वास्थ्य को एक जुनून बनाए बिना जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या हो अगर सेहतमंद रहने का रास्ता खुद को सजा देने से नहीं, बल्कि अपने शरीर और अपने खाने को बेहतर ढंग से समझने से होकर गुजरता हो?